हेलो, नमस्ते। आप हैं मेरे साथ। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। आज हम अध्ययन करेंगे फिरोज तुगलक के बारे में। 1351 से 88 तक का 1388 तक का फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक 1351 में थड़ा नामक स्थान पर हुआ, जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बैठे थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हुई थी। उनके कोई पुत्र न होने के कारण यह अपने आप को शासक घोषित किया और थड़ा के नाम स्थान पर राज्याभिषेक हुआ। उनके गद्दी पर बैठते ही 3 समस्याएं सामने आई। पहली, मोहम्मद बिन तुगलक के कोई पुत्र नहीं होने के कारण इस अभियान में जो प्रमुख अमीर व उलेमा उनके साथ थे, उनके द्वारा थट्टा में ही फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक करवा दिया गया। पहला, उन प्रदेशों को जीत कर दिल्ली सल्तनत में पुनः मिलाया जाए जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हो गए थे। प्रथम समस्या, जैसे बंगाल व दक्षिण भारत के बहमनी व विजयनगर साम्राज्य। दूसरी समस्या, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से उत्पन्न जनता के विभिन्न वर्गों जैसे उलेमा, अमीर व किसान आदि के असंतोष को दूर कर उसका समर्थन प्राप्त करना। तीसरी समस्या, प्रशासन का पुनर्गठन करना जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय अस्त व्यस्त हो गया था। जहाँ तक फिरोज तुगलक द्वारा उन राज्यों पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लेना था जो मरतक सुल्तान के समय स्वतंत्र हो गए थे, उन्हें जीतने के लिए फिरोज तुगलक पूरी तरह से असफल रहा। उदाहरण, बंगाल का पुनर्विजन के लिए 2 बार आक्रमण किए। पहला अपने राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष अर्थात 1353 ईस्वी में, किंतु इस आक्रमण में बंगाल के तत्कालीन सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह द्वारा इस आक्रमण को विफल कर दिया गया। उसका द्वितीय आक्रमण 1359 ईस्वी में किया, किंतु इसे भी बंगाल के तत्कालीन सुल्तान सिकंदर शाह ने विफल कर दिया। इसी तरह फिरोज शाह ने 1365 में सिंह प्रांत के गवर्नर जाम बावनिया के विद्रोह का दमन करने में असफल रहा। जहाँ तक जनता के विभिन्न वर्गों का समर्थन पुनः प्राप्त करने का जहाँ तक जनता के विभिन्न वर्गों का समर्थन पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, फिरोज उसमें उलमाओं के विषय और उन्हें पुनः सौंप कर और उन्हें वही संख्या में भूराजस्व अनुदान देकर उनका समर्थन प्राप्त किया। दुआब के किसानों को मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिया गया 2 करोड़ का ऋण माफ कर दिया गया। इस प्रकार वह किसानों का समर्थन प्राप्त कर सका। अमीर वर्ग के वेतन में वृद्धि करके इसका भी समर्थन भी उसने शामिल कर लिया। जहाँ तक प्रशासन के पुनर्गठन का प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने प्रशासन के पुनर्गठन में मुस्लिम उलेमाओं या शरीयत का अनुसरण करके का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप उसमें समय में किसी भी दिल्ली सल्तनत सांप्रदायिक राज्य में परिवर्तित हो गई और प्रशासन में उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप बढ़ गया। धन्यवाद।